जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम आज चर्चा करेंगे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके सेशन ट्रायल के विषय में। और आज हम देखेंगे कि पुराने भारतीय दंड संहिता और नए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम मतलब संहिता में जो सेशन ट्रायल है उसमें बेसिक अंतर क्या है। हम लोग धारा पे नहीं जाएंगे क्योंकि धारा देखिए थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ेगा ही। वहाँ पे जो धारा 225 से लेकर के 237 तक का वर्णन किया गया था, यहाँ पे धारा 248 से लेकर के 260 में किया गया है। कंटेंट्स लगभग सभी सेम है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। हम लोग सिर्फ अंतर को देखेंगे कि नए अधिनियम में और पुराने अधिनियम में क्या अंतर है। अब जैसा कि हम लोग देखे हैं वहाँ पे धारा 228 में कि कैसे चार्ज फ्रेम होता है, तो यहाँ पे ये बात जो है बात कही गई है धारा 251 में। मतलब जो धारा 228 में वहाँ कहा गया था सीआरपीसी में, वो बात यहाँ धारा 251 में कहा गया है। अब अंतर क्या है इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लें। अब अंतर यहाँ पे देखिए क्लाज ए में नहीं है, अंतर यहाँ पे क्लाज बी में है। और बी कह रहा है कि इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ही सेल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज। मतलब जब चार्ज पे जो सुनवाई हो रही है, अगर जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट का मामला है तो उसको 60 days के पीरियड जो है, जो 60 days है उसके अंदर ही उसको चार्ज फ्रेम करना होगा अगर जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है तो। मतलब ये 60 दिन का यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है बात कहा लिख के आ रहा है। अब दूसरा इसमें देखेंगे तो इसका जो है उपधारा 2 जो है इसमें थोड़ा सा जो है अंतर पड़ रहा है। वहाँ पे जो उपधारा 2 है और 228 का, और इसमें उपधारा 2 में थोड़ा सा अंतर यहाँ आ रहा है कि वेयर द जज फ्रेम एनी चार्ज अंडर क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 1 द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज प्रेजेंट आइदर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड द एक्यूज शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज आर क्लेम टू बी ट्राइड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जैसे अंतर ये है कि हम लोग उसमें देखेंगे जब 228 में पिछले जो सेशन ट्रायल है और इसमें यहाँ एक प्रेजेंस का जो है ना दायरा बढ़ा दिया है। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी यदि उसकी उपस्थिति हो रही है तभी चार्ज फ्रेम किया जा सकता है और उसको पढ़कर सुनाया जा सकता है कि क्या वो गिल्टी करता है कि नहीं करता है। अब दूसरा जो अंतर आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये अंतर थोड़ा सा इसमें जो है, इसमें प्रोजिक्यूशन का जब वो होगा, ट्रायल होगा, तो ट्रायल में भी थोड़ा सा इसमें अंतर आया है। और उस अंतर को हम लोग को देखने को मिलता है इसमें 254 के प्रोविजो में। अब प्रोविजो में देखेंगे तो ये लिख रहा है कि प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ ए विटनेसेड अंडर दिस सबसेक्शन मे बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब उसका जो एविडेंस होगा वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि पिछले उसमें ट्रायल में नहीं था। अब जब हम चलते हैं इसमें क्या बोलते हैं बहस में, मतलब 234 की जब बहस हो जाती है तो अब यहाँ पे जो फाइनल बहस है वो आपका यहाँ पे है विधि के प्रश्न का जो 258 दिया है। और इसमें एक बात और कहा गया है कि इसमें जो बात कही गई कि जो जजमेंट होगा वो 30 दिन के भीतर जजमेंट दिया जाएगा, जो कि 45 दिन से अधिक का नहीं होगा। अब देखिए 258 को आप पढ़ेंगे इसके क्लास 1 को। आफ्टर हियरिंग आर्गूमेंट एंड पॉइंट ऑफ लॉ इफ एनी द जज शैल गिव ए जजमेंट इन दिस केस एज सुन एज पॉसिबल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन of argument which may be extended to a period of 45 days for
रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब वो 30 दिन के भीतर जजमेंट सुना देगा और मैक्सिमम बढ़ के कितना दिन होगा, 45 दिन। और अगर 45 दिन बढ़ता भी है तो उसके लिए रीजन लिखेगा और लिखित रूप में रीजन होगा। और उसके बाद से ये फिर क्लास 2 है, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्लास 2 पुराने धाराओं से संबंधित है। अब इसमें एक बात आता है, क्या बोलते हैं इसका, धारा 260 का। जब हम लोग 237 का बात हम लोग पढ़ते हैं, उसमें सेशन ट्रायल में जो कंप्लेंट केस होते हैं, खासकर मानहानि के मामले में, तो उसमें और इसमें बेसिक अंतर ये है कि ये देखिए प्रोविजो में एक बात कही गई, क्या नाम है, नहीं, उपधारा 2 में कि इसका जो है, नहीं उपधारा 2 नहीं, आगे हम बढ़ते हैं, इसमें उपधारा 4-5 को देखेंगे। तो इसमें जो अमाउंट है उपधारा 4 का, उसमें पुराने वाले में देखेंगे तो वो 1000 था, इसमें ये अमाउंट 5000 कर दिया गया है। द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी काज विच मे बी शोड बाय द पर्सन सो डायरेक्टेड एंड if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the acquisition, it may, for reason to be recorded, make an order that compensation to such amount not exceeding 5000 rupees as it may determine the period by such person to the accused or to each of any them। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो 1000 का था उसको 5000 कर दिया गया है। तो 3 चेंजेज हम लोग को देखने को मिला। एक चार्ज फ्रेम के स्टेज पर, जो कि बताया जा रहा है कि अगर जो चार्ज फ्रेम हो रहा है तो वो कितने दिन के भीतर चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए, मतलब फर्स्ट हियरिंग से कितने दिन के भीतर चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक चीज़ बढ़ा। दूसरा, वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उसका चार्ज फ्रेम हो सकता है। और तीसरा चीज़ ये हुआ कि जब ट्रायल चालू होगा तो ट्रायल में भी वही ऑडियो वीडियो से रिकॉर्डिंग उसकी एविडेंस की हो सकेगी। और तीसरा जो चौथा जो हम लोगों ने देखा कि कंपनसेशन के संबंध में 260, जो इसका धारा 260 है और वहाँ धारा 237 है, इसमें 1000 के जगह पे 5000 का कंपनसेशन का बात कहा गया है। तो बस यही बेसिक अंतर है, बाकी ट्रायल का सारे कंटेंट्स सेम हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आप लोग को आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी में सब कुछ निकल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो ट्रायल का जो सेशन ट्रायल है वो धारा 248 से लेकर के धारा 260 तक का वर्णन किया गया, उसमें व्यवस्था दी गई है। मुझे आशा है कि मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में पुनः एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, हो सकता है ट्रायल का ही हो, और उसमें क्या नया है उस विषय पर चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।